नमस्कार। आज तारीख है 27 मई, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास समेत कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कुल 10 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़े स्थान भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी की ओर से फिलहाल छापेमारी को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा तेज है। इस कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तिरुवनंतपुरम से लेकर नई दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सीपीएम महासचिव एमए बेबी, पॉलित ब्यूरो सदस्य अशोक ढवले, मरियम ढवले और विजू कृष्णन, केंद्रीय समिति सदस्य विक्रम सिंह और अनुराग सक्सेना, वरिष्ठ नेता बृंदा करात, बी वेंकट और पी कृष्ण प्रसाद समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करने का अधिकार देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की शक्तियों से बाहर नहीं है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन भी नहीं करती। कोर्ट के अनुसार आयोग विशेष परिस्थितियों में फर्जी, दोहरे और मृत मतदाताओं को हटाने तथा योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उन्होंने इसे एनआरसी जैसा अभ्यास बताया और कहा कि ये मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक एक बड़े विवाद में घिर गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC से बड़ी जमा राशि हासिल करने के लिए करीब 450 मिलियन रुपए का भुगतान किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद बुधवार को बैंक के शेयरों में करीब 2% तक गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने कथित तौर पर अतिरिक्त भुगतान को मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया ताकि सरकारी विभाग को जमा राशि रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नियमों के अनुसार बैंक जमाकर्ताओं को अलग अलग ब्याज दरों या विशेष भुगतान की पेशकश नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय मीडिया में खबर आने के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। बुधवार सुबह करीब 10:40 बजे बैंक का शेयर 1.9% गिरकर 764 रुपए 20 पैसे पर कारोबार करता दिखा। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मंगलवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुणे का एक छात्र और एक डॉक्टर शामिल हैं। अब इस मामले में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार छात्र को पुणे की स्कूल हेडमिस्ट्रेस मनीषा हवालदार से फिजिक्स के प्रश्न मिले थे। हवालदार ने मौखिक रूप से सवाल बताए, छात्र ने उन्हें लिखकर फोटो खींची और अपने संपर्कों को भेज दिए। सीबीआई का आरोप है कि इसके बदले छात्र से पैसे भी लिए गए थे। जांच एजेंसी ने अब तक 49 जगहों पर छापेमारी की है और कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं, जिनमें 23 पन्नों का फिजिक्स प्रश्न बैंक, मूल पेपर और नकदी शामिल है। सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक का नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। जांच के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिनमें 23 पन्नों के फिजिक्स प्रश्न, मूल नीट प्रश्न पत्र, एनटीए के आधिकारिक दस्तावेज और नकदी शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणामों में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों में भारी हेरफेर हुई है, जिससे लाखों छात्र और उनके अभिभावक सदमे में हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी हमेशा की तरह चुप हैं, न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM का ठेका COEMPT नाम की कंपनी को दिया, जो पहले ग्लोबेरेना के नाम से जानी जाती थी। इस कंपनी पर 2019 में तेलंगाना में भी इसी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगा था। राहुल ने पूछा कि इतिहास जानते हुए भी इस कंपनी को 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंपने का फैसला किसने और क्यों लिया। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT गठित की जाए। राहुल गांधी ने कहा, ये गलती नहीं बल्कि सोचा समझा षड्यंत्र है। हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में आसाराम की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने आसाराम को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। फिलहाल आसाराम पैरोल पर अहमदाबाद में इलाज करवा रहे हैं। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो मामलों में पीड़िता का बयान ही पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है। हालांकि 2 अन्य आरोपियों शिल्पी और शरद चंद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले को लेकर चल रहा कांग्रेस का आंदोलन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्य और लोकतंत्र की जीत बताते हुए अनिश्चितकालीन धरना खत्म कर दिया। नगर पंचायत चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक दबाव में की गई फर्जी कार्रवाई बताती रही। मामले के विरोध में PCC चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेता विश्रामपुर थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। धरने के दौरान दीपक बैज और TS सिंहदेव ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। करीब 2 दिन तक चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस की मांगों पर सकारात्मक पहल और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। नेताओं ने नारियल पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।